नमस्कार, स्वागत है आप लोग को चैनल में। इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर is an electromechanical device which is used for switching an electrical circuit for on and off, means make or break, which is mainly used in motor starters. Okay, तो ये सिंपल सा एक क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऑन ऑफ या मेक और ब्रेक का काम करता है सर्किट। ठीक है, और ये जनरली ये मोटर स्टार्टर सर्किट में ये यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको ऑटोमेशन कंट्रोल, ये रिमोट कंट्रोल से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कहीं से कमांड दे के सर्किट को मेक और ब्रेक ये क्वाइल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। जैसे A1 A2 क्वाइल होता है इसमें, तो उसमें हम सप्लाई दे के रिमोटली पुश बटन या कुछ से कमांड तक इसमें कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है MCB में, इसमें हम लोग रिमोटली नहीं कर सकते, इसको रिमोट मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लेकिन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये सब देता है, लेकिन ये है कॉन्ट्रैक्टर ये प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये सिर्फ सर्किट का मेक और ब्रेक करता है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो वर्किंग इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर कॉइल सप्लाई है। तो यहाँ पे ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर कॉइल सप्लाई। इसमें अंदर से मेटालिक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल है। इसके ऊपर क्या होता है, ये कॉइल कॉपर कॉइल वाइंडिंग ऐसे किया होता है। ये इंटरनल व्यू है, देख सकते हैं ये कॉपर वाइंडिंग, एक कॉइल जो वाइंड किया हुआ है, इसके ऊपर दो टर्मिनल A1 और A2 निकला हुआ है। ठीक है, और ये होता है फिक्स कॉन्टैक्ट, जो ये हो गया अपना, ये सब अपना फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। तो इधर वाला जो L1 L2 L3, ठीक है, लाइन टर्मिनल, इधर टर्मिनल 1 T2 T3, ये आउटपुट, ये बोल सकते हैं इनपुट साइड हो गया, ये आउटपुट। तो ये कॉन्टैक्ट जो है ये सब आपका फिक्स कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये हो गया आपका मूवेबल कॉन्टैक्ट। ये जो हो गया ये वाला जो इस से कनेक्टेड है, तो ये हो गया मूवेबल कॉन्टैक्ट। तो ये जब ये अपना जो इनर्जाइज होगा, जब इसमें कॉइल सप्लाई आएगा पावर, उसके बाद इसको क्या करता है, ये पुल करता है। तो ये मूव मतलब पुल करता है, अटैच होता है, डिटैच होता है, मतलब इसमें कनेक्ट होता है, इसमें टच होता है और छोड़ता है, इसका ये मूवेबल कॉन्टैक्ट। और एक और कॉन्टैक्ट हो जाता है, वो है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जो कंट्रोल वायरिंग में हम लोग जनरली यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपना हो गया कंट्रोल वायरिंग या LED इंडिकेटर्स सब हो गया मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, जो स्टेटस लेने के लिए ये कॉन्टैक्ट सबको यूज कर सकते हैं। जैसे ये NO है, मीन्स नॉर्मली ओपन है, देख ये कॉन्टैक्ट के साथ ये देख रहे हो ये ओपन है। और ये क्या है, NC है, ये जुड़ा हुआ है ऐसे करके, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो ये सब सारा हो गया आपका इसका डिटेल्स, जो इंटरनल पार्ट्स। अब ये कैसे काम करते हैं वो देख ले। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक 220 वोल्ट AC ऑपरेटेड ले लिए हैं। ये AC ऑपरेटेड आपका ये कॉन्टैक्टर है 24 वोल्ट, और नहीं ये 220 वोल्ट AC ऑपरेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई के लिए ले लिए एक, तो न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ A2 पे कनेक्ट कर दिए, फेज इस पुश बटन के थ्रू दे दिए। इस पुश बटन से हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं ये कॉन्टैक्टर को, और आउटपुट में हम लोग यहाँ पे मोटर डायरेक्ट कनेक्ट कर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वर्किंग समझने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बीच में OLR इमिट कर दिए हैं। तो OLR मैं क्यों इमिट कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ वर्किंग समझना है, कैसे काम करता है कॉन्ट्रैक्टर के रिलेटेड। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अभी का सिचुएशन क्या है कि मेरा मोटर स्टॉप है और ये सर्किट भी ब्रेक है। क्यों स्टॉप है, यहाँ से आ रहा है पावर, यहाँ पे अटका हुआ है, इधर नहीं आने दे रहा है, इधर मोटर पर आउटपुट में। क्यों, क्योंकि अभी तक ये कॉन्टैक्ट ये वाला है जो इसमें टच नहीं हुआ है, ये सब RYB। ठीक है, और इधर से ये पावर यहाँ से आकर यहाँ पे अटका हुआ है। क्यों, ये NO कॉन्टैक्ट है, NO कॉन्टैक्ट है, मीन्स यहाँ से पावर इधर नहीं आने दे रहा है। तो जैसे मैं क्या करूँगा, इस NO पुश बटन को पुश करूँगा, जैसे अभी पुश कर दिए, तो क्या हो गया, ये NO कॉन्टैक्ट, ये NO पुश बटन NC हो गया। तो यहाँ से अब पावर ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पर आएगा।
जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, अब ये कॉइल इनर्जाइज्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा यहाँ। तो अब क्या करेगा, यहाँ से ये पुल करके पुल करेगा, ऐसे पुल किया तो पुल करते समय क्या हो गया, आप तो कांटेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, मेक हो गया। जैसे मेक हुआ, जो यहाँ पे पावर अटका हुआ था अब ये ट्रैवल करके आउटपुट साइड में आ गया और फाइनली ये मोटर को दे दिया। अब मोटर इस कंडीशन में क्या है, रन हो गया, चल रहा है ये मोटर। सिमिलरली सेम टाइम, उसी टाइम में जब ये कांटेक्ट जब अटैच होगा ना, उसी टाइम ये एक्सिलरी कांटेक्ट भी चेंज होगा। जैसे ही यहाँ पे हम पुश बटन किए, इनर्जाइज हुआ, उसी टाइम ये भी कांटेक्ट अपना जो एनओ था अब एनसी बन गया, देख सकते हो ये एनसी बन गया है। जो एनसी था ये अब एनओ हो गया, छूट गया। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं ये पुश बटन को छोड़ूंगा तो क्या होगा, पुश बटन से जब फिंगर हटाएंगे तो फिर से क्या होगा, ये जो एनओ पुश बटन है यहाँ पे एनओ ही बन जाएगा और ये यहाँ पे सर्किट ब्रेक करेगा और कॉइल सप्लाई टर्मिनल पावर नहीं मिलेगा इसको, तो ये फिर से डी एनर्जाइज हो जाएगा। डी एनर्जाइज मीन्स ये अब मैग्नेट नहीं रहा, तो मैग्नेट नहीं रहेगा तो अब ये जो प्लंजर है इसको अब छोड़ देगा। ये जैसे छोड़ेगा तो ये अब अपना तीनों कॉन्टैक्ट अलग हो जाएगा, जैसे ऐसे अलग हो गया। अब जैसे अलग होगा तो क्या है, यहाँ पे अब पावर फिर से डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये जो पावर जो आ रहा था RYB यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट हो गया तो मोटर में पावर नहीं आएगा, मोटर में पावर नहीं आएगा तो ये स्टॉप। एट द सेम टाइम आपका ये जो एनओ जो जब पुश किए थे तो ये क्या था, एनसी में था और एनसी एनओ में था। अब सिर्फ फिर जैसे हम लोग रिलीज किए तो ये फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन जो एनओ था एनओ हो गया, एनसी था एनसी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्टैक्टर काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन इंटरनल कैसे होता है वो और ये काम कैसे करता है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस की। होप आप लोग समझे होंगे ये। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका वायरिंग करके सिंपल सा वायरिंग और उसमें जैसे परमानेंट होल्डिंग वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत रियल जो कॉन्टैक्टर होता है उसका कॉन्टैक्ट टर्मिनल सब देख लेते हैं। तो ये कि स्नाइडर मेड कॉन्टैक्टर है, इसमें आप देख सकते हो ये L1 L2 L3 जो 1 नंबर 3 और 5 नंबर है। तो ये हो गया आपका इनपुट टर्मिनल, लाइव टर्मिनल हो गया, लाइन टर्मिनल सब, ठीक है। जैसे ये T1 T2 T3 जो 2 4 6 नंबर है ये आउटपुट टर्मिनल्स हो गया। यहाँ पे हम लोग आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हैं लोड, ठीक है। और एक्सिलरी कॉन्टैक्ट को बात करें तो यहाँ पे 13 नंबर 14 नंबर ये एनओ कॉन्टैक्ट है आपका, ये एनओ कॉन्टैक्ट है। और 21 नंबर और 22 नंबर ये एनसी कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये एनसी कॉन्टैक्ट है आपका। और ये 1 और A2 ये हो गया आपका कॉइल सप्लाई टर्मिनल। यहाँ पे हम लोग जो 220 वोल्ट है, अब AC ऑपरेटेड है तो AC 220 वोल्ट, ये 24 वोल्ट ऑपरेटेड DC है तो DC हम देंगे। ये कॉन्टैक्टर का प्रॉपर्टी देखकर, ये डिस्क्रिप्शन देख, तो इस तरह से कॉन्टैक्टर होता है। तो होप आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्टर को समझे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।